अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। लस्सी तलब अ हाउस ऑफ मिल्क शेक, न्यू टाउन महबूब नगर। इनके यहाँ लजीज व जायकेदार हर किस्म के मिल्क शेक, लस्सी, स्मूदी, मॉकटेल, आइसक्रीम व दीगर अशिया दस्तियाब है। टूरो जीन्स कंपनी, ए कंप्लीट मेंस वेयर, पद्मावती कॉलोनी बिसाइड स्टैंडर्ड मोटर्स, रमजान के लिए खुसूसी पेशकश करते हैं। 3 जीन्स सिर्फ 1999 रुपीज़, 3 शर्ट्स 1999 रुपीज़ और 3999 रुपीज़ की खरीदारी पर ट्रैवल बैग मुफ्त। आज ही विजिट कीजिए टूरो जीन्स कंपनी, सेल नंबर 9949950111। वार्ड नंबर 26 हबीब नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। महबूब नगर के बल्दी वार्ड नंबर 26 मोहल्ला हबीब नगर में मुकामी मजलिसी नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद महबूब की निगरानी में दावत इफ्तार व तनावुल ताम का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में ज़िले सदर मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मजलिस मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, नायब चेयरमैन बल्दिया मोहम्मद शब्बीर, टाउन सदर मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर सैयद सादतुल्ला हुसैनी, साबिका मजलिसी कौंसलर मोहम्मद जहांगीर, मजलिसी क़ायद सज्जू पहलवान, ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट, हैदराबाद मजलिसी तर्जुमान सैयदा फलक, मुकामी मजलिसी कौंसलर मुस्कान सुल्ताना के अलावा अहलियान मोहल्ला सैयद नसीर, मोहम्मद शकील, अजहर, मोहम्मद मुजीब, NRI मोहम्मद मुख्तार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 26 के काउंसलर महबूब साहब को मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन उन्होंने यहाँ एक अच्छी दावत इफ्तार का एहतमाम किया है। ये बरसों से यहाँ दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। यकीनन यहाँ देखने के बाद महसूस हुआ कि बुजुर्गान महिला नौजवानों की शिरकत इस बात की दलील दे रही है कि यकीनन ये मजलिस का एक कामयाब गढ़ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के ज़रिए यहाँ वार्ड्स में तरक्याती काम हो रहे हैं। यकीनन मैं फिर एक बार हमेशा से एक मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ, ईद उसी की है जो पड़ोसी को भी ईद करता हुआ देखे। हम तो हमारे अहलो अयाल के बारे में ही सोच रहे हैं। अभी फ़लस्तीन के बच्चों के हालत अगर आप देखते हैं तो यकीनन आँख से आंसू निकल जाते हैं। दो इनकी ग़िज़ा बन गई है। यकीनन अल्लाह ताला ये लोगों की आजमाइश, मैं समझता हूँ आजमाइश हो रही है। जहाँ अल्लाह ताला आजमाइश रखता है वहाँ नवाजिश भी करता है। बहुत जल्द फ़लस्तीनियों को अल्लाह ताला कामयाबी देगा। तो लोग हमेशा फ़लस्तीन के गुलाम, फ़लस्तीन के हालात से दुआ कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि हिंदुस्तान के हालात भी इसी तरीके से है। फ़लस्तीन में जानी नुकसान हो रहा है लेकिन हिंदुस्तान में माली नुकसान हो रहा है। हमारे पास ऐसे गुरबा हैं
घरों में नौकरियां नहीं हैं, गुर्बत के मारे ऐसे हैं। बाज़ लोग इज़्ज़तदार लोग बग़ैर तैर के भी कई रोज़े कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हमारे नोटिस में आए हैं महबूबनगर के। हम उन लोगों को जो खामोश मदद करना है वो कर दे रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि हमारा इस्लाम का पैगाम गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि जहाँ आप रहते बसते हैं वहाँ पे आपके पड़ोसियों का आपका हक़ होता है। आप चाहे कितनी भी इबादतें कर लो, कितनी भी रियाजतें कर लो, अगर आपका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, हमारे पास मज़हब की नहीं है, अगर भूखा है तो आपकी इबादतें रियाजतें अल्लाह ताला के पास काबिल क़बूल नहीं। अल्लाह ताला हमेशा ये कहा है कि मेरे नज़दीक जो कोताहियाँ किए गए हैं मैं माफ़ करूँगा। खल्क़ के नज़दीक जो कोताहियाँ हैं वो खल्क़ ही आपको करने वाले हैं। जो लोगों के साथ आपका रवैया है, उनका रहना है, उसके लिए एक करना पड़ेगा। तो मैं तमाम लोगों को यहाँ से कहूँगा कि होशियार हो जाइए। हिंदुस्तान को बदलने के लिए, हिंदुस्तान की हैयत बदलने के लिए बहुत साजिशें कोशिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद से ये दावत को किया गया था, जिस मकसद ये दावत करने का था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद कामयाब हुआ है। और फ़लस्तीन और गाज़ा की आवाम के लिए जो दुआ करने का जो मकसद था, मेन मकसद, वो मकसद कामयाब हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया माले हबीब नगर के आवाम ने बढ़ चढ़ के इस दावत में आया है। बड़े लोगों का और नौजवानों का और ख़वातीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कह के वो लोग मेरी दावत में शिरकत फरमाए। इन तमाम आवाम का मैं फिर एक मरतबा हमारे क़ायदीन का जनाब अब्दुल हादी साहब एडवोकेट, जनाब जाकिर एडवोकेट साहब का, सादतुल्लाह हुसैनी साहब का, शब्बीर साहब का, वाइस चेयरमैन साहब का, जहांगीर साहब का, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब का और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी बात पे तमाम लोगों ने लब्बैक कह के मेरी दावत में शिरकत फरमाया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मिलकर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों बहनों और जो बच्चों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए दुआ करें। यकीनन उन पे जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वो देखकर हमें बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन हम मजबूर हैं, हम उनसे बहुत दूर है, हम वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन उनकी तहरीक को ज़िंदा रखना और उनके लिए दुआ करना हमारा काम है। तो आप सभी से मेरी दुआ करिए कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, उनकी हिफाजत करे, उनको सब्र दे और उनको और हिम्मत दे। दुआ करिए कि सुबह क़यामत तक जो है अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को आबाद रखे, मस्जिद अक़सा को आबाद रखे। और दुआ करिए कि अल्लाह ताला जो है दुनिया के हर मुसलमान को हमारे फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तरह शैतानी ताक़तों से लड़ने की हिम्मत दे। और बेशक जो है यकीनन ये आज़माइशें जो है ईमान वालों के लिए ही होती है। ये दुनिया जो है ईमान वालों के लिए एक आज़माइश है और बेईमान वालों के लिए जन्नत है। तो दुआ करिए कि हम और हमारी आने वाली नस्लें जो है दज्जाल के फितने से महफूज रहे। और हमारे मुल्क में भी जो है हमारे मुसलमानों के हालात बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो है हमारी शिनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ख़िलाफ़ नए नए क़ानून लाए जा रहे हैं, मुसलमानों की क़यादत को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम देखें तो कुछ साल पहले बिहार के जो लीडर थे जनाब शहाबुद्दीन साहब, उनकी जो है पुलिस की हिरासत में उनकी मौत हो गई। उसके बाद अतीक अहमद साहब है और उनके भाई को जो है पुलिस की हिरासत में गोली मार दी गई। कई सालों से जो है आज़म खान साहब जेल में हैं। और हाल ही में रमज़ान के महीने में ही जो है मुख्तार अंसारी साहब की भी पुलिस की हिरासत में ही मौत हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो करीब 2 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो है यूपी में जानलेवा हमला हुआ। लगातार उनके दिल्ली के घर पे जो है हमले होते जा रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जाती है। कुछ दिन पहले वो मुख्तार अंसारी साहब के घर गए उनके घर वालों को पुरसा देने, तो उसके बाद से लगातार जो है उनको धमकियाँ दी जा रही है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हमारे रहनुमाओं की हिफाजत के लिए दुआ करिए। 19 अप्रैल से जो है लोकसभा इलेक्शंस है, दुआ करिए कि जो है हमारे रहनुमाएं जो है कामयाब होके निकले और भारत के मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।